नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर आपके साथ। मैं हूं भुवन शर्मा। बड़ी खबर में हम बात करेंगे जाट आरक्षण आंदोलन की और उस पर सरकार की भूमिका की। एक के बाद एक मंत्रियों के बयान अब सामने आ रहे हैं। ये बयान कहीं आरक्षण पर सवाल खड़ा करते हैं तो कहीं अपनों के बीच ही रार को दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज के उस बयान से जिसमें वो अपने ही मंत्रियों पर गुमराह करने का आरोप लगाते हैं। आंदोलन की सही जानकारी न देने का सीधा आरोप हरियाणा न्यूज से बातचीत में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन को हैंडल करने की ड्यूटी कुछ मंत्रियों की थी, लेकिन हमें ये बताया गया, ये कहकर गुमराह किया गया कि समझौता हो गया है। तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज का वो बयान जो उन्होंने हरियाणा न्यूज से बातचीत में कहा। इस आंदोलन को हैंडल करने के लिए हमारे कुछ मंत्रियों की ड्यूटी लगी हुई, वो ही इसको हैंडल कर रहे थे, वो ही इसके साथ मीटिंग कर रहे थे जी। और हमें तो बार बार यही बताया जाता रहा कि बातचीत हो गई है, समझौता हो गया है, आंदोलन नहीं होगा। अब जब समझौता हो गया था, जब सरकार ने आश्वासन दे दिया था, तो फिर ये क्यों वायलेंट हुआ? तो इसका मतलब या तो मतलब पूरी बात आप लोगों तक नहीं पहुंचाई गई पूरी कैबिनेट तक, या फिर उन मंत्रियों ने सरकार को अंधेरे में रखा, बातों को छुपाया, कुछ तो है। देखिए अभी इस बारे में, क्योंकि अभी हम बैठेंगे, हमारा मीटिंगों का दौर शुरू हो रहा है, हाईकमांड भी बीच में इंटरवेंट कर रहा है, तो जब बैठेंगे सारी बात आएगी कि कहाँ क्या हुआ, तभी हम कुछ कहने के काबिल होंगे। तब तक हम कुछ अधिक। तो न सिर्फ कैबिनेट मंत्री अनिल विज बल्कि अलग अलग मंत्रियों के भी बयान हैं। इस क्रम में नायब सैनी भी हैं तो कर्णदेव कंबोज भी हैं। ओपी धनखड़ ने भी एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। क्या कुछ रहा है सियासी गलियारों में आरक्षण के आंदोलन को लेकर, सरकार में किस तरह से आंदोलन पर रार देखी जा रही है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। महापाप पर बड़ी सरकार, मंत्रियों में मतभेद। एक मुद्दे पर अलग अलग बयान। मुरथल में हुए महापाप को कृषि मंत्री ओपी धनखड़ झूठी कहानी बताते हैं। ऐसी झूठी कहानियों को मीडिया ने रोकना चाहिए और हमने निवेदन किया है जिसने झूठी कहानी फ्लैश की है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये हरियाणा को बदनाम करने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वालों को दोषी ठहराते हैं, तो एक बार फिर से हर मुद्दे पर दहाड़ने वाले गब्बर मुरथल में हुए महापाप के साथ साथ पूरे प्रदेश में महापाप होने की बात कहते हैं। महापाप तो बहुत बड़ा सारे हरियाणा में हुआ। अब जरा आग लगने के बाद राख बटोरने के लिए मैदान में उतरे राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज को भी सुनिए। जैसे ही शांति का माहौल बढ़ता जा रहा है तो ये बातें भी सामने आ रही हैं और जैसे जैसे बातें खुलती चली जाएंगी सारा सच सामने आ जाएगा। कीचड़ में गिरा हुआ व्यक्ति ऐसा सोच सकता है जिसने ऐसी हरकतें अगर की है, क्योंकि उसकी जांच कर रहे हैं, अगर इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट होगा नहीं उसको बख्शेंगे। मुरथल की घटना पर मंत्रियों की अलग अलग राय तो मंत्रियों के आपसी मतभेद का एकमात्र ट्रेलर है, जबकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री खुद कह चुके हैं कि वो नाराज हैं। देखिए आप इसको नाराजगी कह लें, जहाँ इसको लोगों ने कुछ कहना है वो कह लें। 9 दिनों तक चले जाट आंदोलन की आग तो अब बुझने लगी है, लेकिन मंत्रियों की नाराजगी बताने के लिए काफी है कि सरकार के अंदर खाने भी एक महासंग्राम छिड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सुना आपने
कहीं पर आरक्षण को लेकर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ये सवाल खुद सरकार के मंत्री कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार को लेकर एक बयान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि आंदोलन को हैंडल करने की ड्यूटी कुछ मंत्रियों की लगाई गई और हमें गुमराह किया गया। उन मंत्रियों द्वारा ये बताया गया कि समझौता हो गया है। फिर वो सवाल खड़ा करते हैं ये आंदोलन आखिर हिंसक कैसे हो गया जब समझौता हो गया था। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गोविंद भारद्वाज जी फोन लाइन पे हैं, इनेलो प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। गोविंद जी, एक बयान अनिल विज ने दिया है, उस बयान में वो आगे ये कहते हैं कि हम लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। अगर ये बयान सरकार की तरफ से आता, मुखिया की तरफ से आता, आपको लगता है ये आना चाहिए था बयान सरकार की तरफ से भी? नहीं, अब पता नहीं किस संदर्भ में क्या कहा अनिल विज जी ने, पर ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेल्योर हम लोग महसूस कर रहे हैं। जिनके जिम्मे सुरक्षा थी वही लोग सुरक्षा देने में। लेकिन विज साहब तो मंत्रियों का नाम बता रहे हैं, वो नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन वो मंत्रियों की बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि कुछ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी इस आरक्षण के आंदोलन के दौरान, वो सरकार को गुमराह करते रहे, तो उसमें प्रशासन तो कहीं बीच में है नहीं उनके इन बातों से। नहीं, और सरकारी, मैं तो पार्टी का स्पोक्समैन हूँ, मुझे सरकार की अंदर की और बात का जानकारी नहीं। लेकिन आपको लगता है जो जिस जिम्मेदारी के साथ अनिल विज साहब बात रख रहे हैं, उस जिम्मेदारी के साथ सरकार बात नहीं रख पाई अभी तक? अनिल विज जी को पीड़ा है, वो पीड़ा भारतीय जनता पार्टी के लगभग सभी को है। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ हरियाणा में, जो नहीं होना चाहिए था। हम हरियाणा के लोग भाईचारे के लिए माने जाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं चूक और खोट हुई है। जो चीजें सामने आ रही है वो पूरी तरह से आने के बाद ही कोई टिप्पणी करना सार्थक रहेगी। आप लोग भी, मेरा क्या विज साहब, मैं वापस उस बयान पे आ रहा हूं जिसमें वो कहते हैं कि हमने कुछ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई थी। लेकिन गोविंद भारद्वाज जी, क्या आपको लगता है क्या विज साहब का जो बयान है वो कैप्टन अभिमन्यु और ओपी धनखड़ की ओर इशारा करता है, जो कि जाट आरक्षण के हिमायती रहे, लगातार ये कहते रहे कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे? नहीं, वो निश्चित रूप से दोनों हमारे सीनियर मंत्री हैं और उनके जुम्मे, क्योंकि वो भी जाट बरादरी से है और जाटों के नेता हैं, वो जाट आंदोलन को वो हैंडल कर रहे थे और ये किसी कारण से वो ठीक से हैंडल नहीं हो पाया। ये रिजल्ट सामने आया है। चलिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा। एक और बयान है, वो बयान कर्णदेव कंबोज का है, जिसमें वो कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया तो फिर कैसा आरक्षण? ये सवाल अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट जो उन्होंने खड़ा किया है। लेकिन हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज जी फोन लाइन पे हैं। अनिल जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। अरविंद जी, ये जो बातें निकल करके आ रही हैं, हम कह रहे हैं कि सरकार के भीतर एक आंदोलन छिड़ गया है। हाल फिलहाल के दिनों में जैसे कि बयान सामने आया और आज खुद हरियाणा न्यूज की मैनेजिंग एडिटर से बातचीत के दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि कुछ मंत्रियों की ड्यूटी उस दौरान लगाई गई थी जिन्होंने सरकार को गुमराह किए रखा और गलत सूचना सरकार तक पहुंचाई। नहीं, असल में मैं बताऊं, ये कोई संग्राम या कोई लड़ाई नहीं छिड़ी है इनमें। ये एक प्री प्लान प्लानिंग है इनकी। ये लोग अपने आप एक ऐसा गुट खड़ा कर रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर जो इसका विरोध करे आरक्षण का। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, आज से महीने 2 महीने पहले जो बात चल रही थी, जो बीजेपी के नेताओं के बयान थे, आज भी वही है कि कोर्ट में ये डिसमिस हो चुका है तो फिर क्या जरूरत है। तो फिर इतना सब कुछ, तो इसका मतलब आप लोगों ने जो वादे किए, राजनाथ सिंह जी ने, वेंकैया नायडू जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, वो सब झूठ हैं क्या? और जब आपकी पार्टी लाइन ही एक नहीं है तो आप किस तरह से सरकार को इकट्ठे होकर चला सकते हैं? तो ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है इनकी सरकार के ऊपर। कभी ये कैबिनेट की मीटिंग कर रहे हैं, कभी कोर ग्रुप की मीटिंग कर रहे हैं और निकलता कुछ नहीं है उन मीटिंगों में। क्यों ये समय की बर्बादी कर रहे हैं? अगर आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए ना, विधानसभा में आप पारित कर दीजिए बिल लाकर, और वरना क्यों बेकार के ड्रामेबाजी कर रही है ये सरकार? क्या जवाब देंगे गोविंद भारद्वाज जी आप? सरकार एक साथ नहीं है, एकजुट नहीं है, तो कैसे आगे चलेगी ये सरकार, समझ नहीं आ रहा है। मेरे मित्र से ये निवेदन करूंगा कि वेंकैया नायडू जी की प्रेस स्टेटमेंट्स को ठीक से इन्होंने सुना या नहीं सुना मुझे नहीं मालूम। उन्होंने ये उस वक्त भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है, हम कोई ऐसा आरक्षण नहीं देना चाहते जिससे सुप्रीम कोर्ट में जाए और वो फिर रद्द हो जाए और फिर सरकार की किरकिरी हो। सारा सोच विचार करके सारे पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही इस पर कोई, लेकिन ये बात साफ है, ये बात साफ है गोविंद जी, आप वेंकैया नायडू की बात कह रहे हैं, लेकिन आप ही के प्रदेश सरकार में कर्णदेव कंबोज जो कि एक राज्य मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया तो फिर कैसा आरक्षण?
मैं आपको सुनाता हूं एक बार फिर से अपने दर्शकों को भी, कर्णदेव कंबोज ने आखिर क्या कहा था आरक्षण को लेकर। जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील भी ख्वाहिश हो गई, तो किस बात का आरक्षण, कौन से आरक्षण की बात करते हैं? अरे जब सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है, जब वो अदालत इस बात को नकार चुकी है, तो किस बात के आरक्षण की बात करते हैं? लीजिए गोविंद जी, ये तलखी, ये तेवर सरकार के लिए और सरकार के ही मंत्री। ये सारी तलखियां इस जाट आरक्षण आंदोलन की जो परिस्थितियां प्रदेश में उत्पन्न हुई उसके बाद की हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को आरक्षण के लिए समर्थन किया था कि हाँ हम उनको देंगे, कितना देंगे, कैसे देंगे, कब देंगे, ये सारी चीजें विचार करने के लिए ही तो केंद्र और राज्य सरकार चर्चा में है। हाँ अरविंद जी, जो बातें गोविंद भारद्वाज जी कह रहे हैं बचाव में, आपको क्या लगता है जो बातें कर्णदेव कंबोज ने आज कही एक जनसभा के दौरान, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिर रद्द कर दिया, तो फिर ये कैसा आरक्षण? नहीं, ये कहाँ दे रहे हैं, देना कहाँ चाह रहे हैं? कंबोज जी की बात सुनो ना, एक मंत्री इस तरह का बयान अगर दे रहा है तो इसका मतलब सरकार गंभीर ही नहीं है आज भी इस आरक्षण के मुद्दे को लेकर। ये तो एक मजाक बना रखा है इन लोगों ने। गोविंद जी देखिए, कोई कई बार कई चर्चा रहती है, रिश्ते की कई बात हो तो रिश्ता हो नहीं गया होता है। आरक्षण की बात चल रही है, आरक्षण दे नहीं दिया गया है। हम उसमें रास्ता निकाल रहे थे कि आरक्षण किस तरह से दिया जा सकता है, कौन सी बात हो सकती है। जाट बिरादरी के लोग जो वास्तव में पिछड़े हुए हैं, क्या पिछड़े हुए हैं कि नहीं है, ये सारे पहलुओं पर चर्चा के बाद ही एक केंद्र की जो कमेटी बनी है, हाँ। वो इन सब पर चर्चा कर सब पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही नहीं, कोई वो सब सुझाव चीजें ठीक है, ये तो राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज को भी पता है कि कमेटी बनी। क्या उनके संज्ञान में मामला नहीं, क्या उनकी नॉलेज में मामला नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जो दृश्य, जो वीडियो, जो सूचनाएं इस जाट आरक्षण के आंदोलन के बाद जनता के सामने आ रही हैं, अगर वो सच हैं, उनकी अगर कहीं भी पुलिस और इंक्वायरीज के माध्यम से तय हो जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है, तो निश्चित रूप से अशोभनीय है। और अरे गोविंद भारद्वाज जी, मैं आप उस बयान पर कह रहे थे कि कमेटी बनाई गई है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन जब एक राज्य मंत्री जिसकी हम बात कर रहे हैं कर्णदेव कंबोज की, जब वो ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो कैसा आरक्षण? सुप्रीम कोर्ट और आरक्षण के औचित्य पर वो सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब रद्द कर दिया है तो वो किस तरह के आरक्षण की बात सरकार कर रही है? सरकार शब्द का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये बातें सब सरकार के लिए कह रहे थे। मंत्री जी ने अपना व्यू रखा है, ठीक है, क्या दिक्कत है? हाँ, तो ये व्यू अलग अलग है ना सरकार के अंदर, यही तो आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सवाल अरविंद जी भी उठा रहे हैं कि आखिर व्यूज अलग अलग होंगे, अलग अलग राह पर हर मंत्री अपने अपने राह पर चलेगा, तो फिर कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे? सरकार का व्यू क्या है? में से जो बात निकलेगी, जो फैसला होगा वो एक ही होगा। अरविंद जी क्या कहना चाहेंगे आप एक चीज बताइए ना, जब आपके विचार ही नहीं मिलते तो फिर आप एक पार्टी में और एक सरकार में शामिल कैसे हैं, ये बताइए ना। अगर आपके विचार नहीं मिलते तो अलग होइए ना। विचारों की अभिव्यक्ति की आप बात करते हैं, नहीं, ये ड्रामा बंद कीजिए ना, जो आप पिछले 1.5 साल से हरियाणा में कर रहे हैं। कुछ लोग तो समर्थन करते हैं, कुछ खुलेआम खिलाफत करते हैं, उसको आप दोनों ही भूमिका खुद निभा रहे हैं। नहीं, आप इसको इंटरमिंगल मत करिए, आपके डबल स्टैंडर्ड करिए ना कि देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, ये बता दीजिए। आज तक नहीं जवाब दे पाए चाहते हैं, लेकिन उसका कोई रास्ता निकले। नहीं, रास्ता निकालने का ये तरीका थोड़ी है, रास्ता निकालने का ये तरीका थोड़ी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है और किस तरह का आरक्षण को। ठीक है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर समझना अहम है, चूंकि बयान अलग अलग आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्रियों के, राज्य मंत्री के बयान हम आपको सुना रहे हैं। इन बयानों के मायने, इन बयानों के अर्थ पाक साफ हैं, सब दिखाई दे रहा है कि आखिर वो किस संदर्भ में बात कह रहे हैं। एक तरफ अनिल विज अगर अपने ही मंत्रियों पर निशाना साध रहे हैं इनडायरेक्टली, तो दूसरी तरफ राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज आरक्षण के औचित्य पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार भी बड़ी खबर लगातार जारी। गठबंधन को हम निभाएंगे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, नहीं।
बिल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ को अपनाया। ਮੈਂ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਤੀ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤੀ, ਸਰਤਾਜ ਜਿਪਸਮ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੇਖੋ ਫਲੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हेलो भैया, सोनीपत के पास GT रोड पर हमारा एक्सीडेंट हो गया है। आपको तो पता है ना, प्रिया प्रेग्नेंट है। डोंट पैनिक, हम दिल्ली आ रहे हैं। दिल्ली नहीं, फिम्स हॉस्पिटल सोनीपत जाओ, वहाँ सारी फैसिलिटीज हैं। फिम्स हॉस्पिटल, a super speciality hospital, सोनीपत, हरियाणा। फिम्स हॉस्पिटल, nurturing life। मुरथल में जो हुआ, वहाँ पर महिलाओं के साथ भी बहुत गलत हुआ है। SP और DC वहाँ के अभी तक इन रिपोर्ट्स को खारिज करते रहे हैं। ऐसा लग रहा था दबाने की कोशिश करते रहे। अब कपड़े बरामद हो गए हैं, लोगों ने कैमरे पर आके बोलना शुरू कर दिया। सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है। हाँ। और अगर कोई तथ्य सामने आएंगे तो उसमें सरकार किसी भी प्रकार से कार्रवाई करने से जुटी। खेतों से कपड़े बरामद हो चुके हैं। अब सारी बातों का अब ये जो लेटेस्ट बात आई है, हाँ। अब इन सारी बातों का भी संज्ञान लिया जा रहा है। सरकार इतनी कमजोर, इतनी बेबस हो गई कि उसने इतना ऑर्गेनाइज्ड प्रदेश में होने दिया। लोगों की जान माल की रक्षा करने की हमारी जिम्मेवारी है। हाँ। और उसमें हम पूरा नहीं उतर पाते। मैं सच्चाई को मानने से इनकार नहीं करूँगा। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्प रेडी फर्स्ट विश। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। जिसने मेरे घर जलाए, जिसने जलाई दुकान, जिसने मेरी बस्ती जलाई, जिसने मेरे अरमान, मैं हरियाणा जानना चाहता हूं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस।
और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर। सरकार के भीतर एक आंदोलन खड़ा हुआ, एक मंत्रियों का कुनबा जो विरोधी स्वर जिनके गलियारों से निकलते नजर आए। एक तरफ कैबिनेट मंत्री अनिल विज हैं जो अपने ही मंत्रियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आंदोलन के दौरान जो है कुछ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन्होंने हमें गलत जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि समझौता हो गया लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। फिर आंदोलन हिंसक क्यों हुआ, वो सवाल अपनों से ही पूछ रहे हैं। दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं कर्णदेव कंबोज की, जो कि राज्य मंत्री हैं। वो आरक्षण पर ही सवाल खड़ा करते हैं। वो कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को रद्द किया तो फिर ये कैसा आरक्षण जिसकी बात सरकार कर रही है। गोविंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं। गोविंद भारद्वाज जी, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल अरविंद भारद्वाज जी ने पूछा था, विचारों में इतनी विविधता होगी सरकार के भीतर तो एक निर्णय कैसे निकलेगा, एक निर्णय कैसे लिया जाएगा, और आरक्षण पर लेकर अब सरकार का स्टैंड क्या है? करना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ। सारे पहलुओं पर चर्चा के बाद जो निर्णय होगा वो एक ही होगा। भारतीय जनता पार्टी निर्णय के बाद एक ही तरह से चलेगी। आप लोग इसके लिए मैं भारद्वाज जी से कहना चाहूंगा कि आप चिंता ना करें। आप चिंता इस बात की करें कि जिस तरह की बातें आपके चैनल के माध्यम से या दूसरे चैनल के माध्यम से परोसी जा रही है उस पर थोड़ा सा रोक लगाएं। जो घटनाएं, जो चर्चाएं कंफर्म नहीं है, इस तरह की नीचता और गोविंद भारद्वाज जी, इतना सब हंगामा हुआ, इतना नुकसान हरियाणा को हुआ, हरियाणा हमने जलता हुआ देख लिया, सरकार फेल नजर आई, प्रशासन फेल नजर आया, और उसके बाद राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज आरक्षण को लेकर यह कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, तो फिर ये कैसा आरक्षण है? आपको क्या लगता है इस तरह के अलग स्वर, सरकार की जो लाइन है, पार्टी की जो लाइन है, उससे अलग अगर मंत्री बोलते हैं, बयान देते हैं, उनके अपने विचार रखते हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार ही कंफ्यूज नजर आ रही है? नहीं, सरकार कंफ्यूज नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जनता की भावनाओं के अनुरूप जिस तरह की चर्चा मंत्री लोग कर रहे हैं, हाँ। सरकार की कैबिनेट जब बैठेगी तो निश्चित रूप से फैसला एक ही होगा। हाँ। नहीं तो ये जो मंत्री बाहर बोल रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आप, ये औपचारिक नहीं है? मैं समझता हूं कि दोनों सभी योग्य मंत्री हैं। हाँ। और सीनियर लोग हैं। उन्होंने किस संदर्भ में क्या बात कही है और आप लोग उसको किस संदर्भ में ले रहे अच्छा, हैं, ये ठीक है। एक छोटा सा सवाल और मेरा जाते जाते, गोविंद भारद्वाज जी, अनिल विज की हम लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है, हरियाणा न्यूज की मैनेजिंग एडिटर से उन्होंने बातचीत की है, उसमें वो ये कह रहे हैं कि कुछ मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी चुनाव आंदोलन के दौरान, जिसमें उन्होंने गलत जानकारी हमें दी। हमें बताया गया कि समझौता हो गया है। आपको क्या लगता है जब जांच हो रही है और जिन मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई थी, क्या उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? सरकार उनकी तरफ भी कोई जांच या फिर इस तरह का कोई आगे कदम उठाएगी क्या? मेरा ये निवेदन है, जांच तो पूरे प्रकरण की हो रही है। हाँ। जिन पुलिस अधिकारियों की और प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी इस तरह के उद्दंग को रोकने की और लोगों की जान माल की रक्षा करने की थी, हाँ। वो भी जांच का विषय है। हाँ। तो अभी इस जांच जब डिक्लेयर हो गई है, हाँ। उसमें जो भी जिस तरह के भी जो ये बयान आ रहे हैं, ये बयान है, लेकिन तो मंत्रियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आनी चाहिए, जिनकी बात अनिल विज कह रहे हैं कि ये जांच आयोग का विषय रहेगा। ठीक है, मैं इसमें कुछ नहीं। चलिए, बेहद शुक्रिया गोविंद भारद्वाज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप बचते हुए नजर आ रहे हैं, आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सवाल अपने आप में बरकरार है कि कैबिनेट मंत्री
अनिल विज अगर ये बयान देते हैं कि कुछ मंत्री जिनकी ड्यूटी सरकार ने लगाई थी आंदोलन के दौरान, उस आंदोलन से निपटने के लिए, उसको शांत कराने के लिए, वहां पर यह कहा गया गलत जानकारी दी गई। अब सवाल अपने आप में अहम है, क्या इन मंत्रियों के नामों को भी उजागर करेंगे अनिल विज? क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? क्या उन पर सरकार कोई कदम उठाएगी? ये सवाल अपने आप में बेहद अहम है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।